फरिश्ता माँ पर कहानी। जन्म से पहले बच्चे के मन में कई शंकाएं घूम रही थी। उसे एक नए जहां में जाना था, इसलिए वो डरा हुआ था। उससे ना रहा गया और उसने अपनी सारी शंकाओं के समाधान के लिए भगवान के पास जाने का फैसला किया। वो भगवान के पास गया और कहने लगा, ईश्वर, आप मुझे धरती पर भेज रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि मैं कितना छोटा सा हूँ। खुद से तो मैं अपना ध्यान भी नहीं रख सकता। अब आप ही बताइए कि मैं वहाँ जाकर कैसे रहूँगा। भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, तुम नहीं जानते कि धरती पर बहुत सारे फरिश्ते हैं। उन्हीं में से एक का चुनाव मैंने तुम्हारे लिए किया है। उसे तुम्हारा इंतज़ार है, वही तुम्हारा ध्यान रखेगा। इससे बच्चे की शंका का समाधान नहीं हुआ। उसने अगला सवाल किया, लेकिन यहाँ स्वर्ग में मैं बस गुनगुनाता और मुस्कुराता रहता हूँ। इसी तरह मैं खुश रहता हूँ, वहाँ मैं कैसे खुश रहूँगा? वो फरिश्ता तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा, तुम्हारे लिए गुनगुनाएगा। इस तरह तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। भगवान ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ की भाषा भी नहीं जानता। जब लोग मेरे पास आएंगे और कुछ कहेंगे तो मैं वो समझूंगा कैसे? बच्चे ने पूछा। ये तो बहुत ही आसान है। फरिश्ता तुमसे मधुरवाणी आवाज में प्यारे शब्द कहेगा और बहुत ही धैर्य से वो तुम्हें बोलना सिखाएगा। लेकिन जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं कैसे कर पाऊंगा? बच्चा उदास हो गया। भगवान मुस्कुराए और बच्चे के सिर पर हाथ फिराकर बोले, उदास मत हो। वो तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और उस प्रार्थना के माध्यम से तुम मुझसे बात कर पाओगे। पर मैंने सुना है कि धरती पर बहुत से बुरे लोग रहते हैं, मुझे उनसे कौन बचाएगा? बच्चे ने फिर अपनी आशंका जताई। तुम इसकी चिंता मत करो, वो फरिश्ता तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। इन सब के बाद भी मैं हमेशा दुखी रहूंगा, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। बच्चे का चेहरा मुरझा गया। भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे हमेशा मेरे बारे में बातें करेगा और तुम्हें सिखाएगा कि किस तरह तुम मेरे पास लौट कर आओगे। हालांकि मैं हर समय तुम्हारे पास ही रहूंगा। उस समय स्वर्ग में शांति छा गई, किंतु धरती से आवाजें आने लगी। बच्चे ने जल्दी से पूछा, लगता है मेरे वहां जाने का समय निकट है। ये बता दीजिए कि उस फरिश्ते का नाम क्या है? भगवान बोले, तुम्हें उस फरिश्ते का नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम उसे माँ कहना।